Hi kids, let's do our chapter 4.1 the vet. Vet का मतलब होता है वेटरिनेरियन, उसका शॉर्ट फॉर्म है वेट यानी जानवरों का डॉक्टर। तो ये जो कविता है इसमें कवि आपको बता रहे हैं कि ये जो वेट का प्रोफेशन है ये कितना डिफिकल्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। To be a successful and competent vet needs knowledge exceedingly wide. For each of the patients he is likely to get possesses a different insight. तो अगर हमें एक सफल और एक कुशल वेट बनना है तो ये जरूरी है कि हमारी जो जानकारी है वो असीमित हो, क्योंकि जितने भी हमें पेशेंट मिलेंगे वो सब अलग अलग होंगे। जैसे कि इंसान होते हैं वो सब एक हैं, राइट। सारे इंसानों के अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं सबके पास एक हार्ट है, दो किडनी है, एक लिवर है। पर जो जानवर है वो सब अलग अलग होंगे, राइट। सबके अंदर अलग अलग होगा, हो सकता है किसी के अंदर दो स्टमक हो, किसी के तीन हो। तो हर जानवर अलग होगा। He must know why the cat is refusing her milk, why the dog is not eating his bone, why the coat of the horse is not shining like silk, why the parrot does nothing but groan. उसे पता होना चाहिए कि बिल्ली जो है वो दूध क्यों नहीं पी रही है, कुत्ता जो है वो बोन क्यों नहीं खा रहा है, जो घोड़ा है वो शाइन क्यों नहीं कर रहा है। तो कोट क्या होता है, जो जानवर होते हैं जिनके ऊपर बाल होते हैं तो उसे जो है उनका कोट कहते हैं, जैसे कि कुत्तों के ऊपर होता है। तो जो घोड़े को आपने देखा होगा वो बहुत शाइन करता है हमेशा। तो जो वेट है उसे ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई घोड़ा जो है उसके बाल शाइन नहीं कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है। जो तोता है वो जो है कुछ भी क्यों नहीं कर रहा है, वो सिर्फ करहा क्यों रहा है। Why the ducks and the chickens are failing to lay. जो बत्तखें हैं और मुर्गियां हैं वो अंडे क्यों नहीं दे रही हैं। Why so faint the canary birds sing. जो चिड़ियां जो गाना गाती हैं उन्हें कैनरी बर्ड्स कहते हैं, तो वो जो है वो अपनी इतनी धीमी आवाज में क्यों गाना गा रही हैं। And if he is called to the zoo, he must say an incredible number of things. और उसे अगर जू में बुला लिया तो उसे और भी ज्यादा बातें करनी होंगी, उसे ऐसी ऐसी बातें करनी होंगी जिस पे भरोसा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जू में जो है वो तो बहुत ही अलग अलग तरह के जानवर होंगे। तो अभी तक तो कवि जो है सिर्फ पेट एनिमल्स की बात कर रहा है, पर अगर वो वेट जू में चला गया तो जानवर और भी अलग तरह के होंगे। If the lion's got a cold, if the zebra's getting old, if the centipede has a trouble with his feet, if the hippo's feeling ill, if the bison's got a chill, if the arctic fox is suffering from heat. तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि अगर शेर को कोल्ड हो गया यानी उसे सर्दी हो गई है तो क्यों हुई है, या फिर जीब्रा जो है वो बूढ़ा क्यों हो रहा है, या फिर सेंटीपीड। सेंटीपीड वो जानवर होता है, छोटा सा होता है, बहुत ही छोटा सा, जमीन में चलता है, उसके बहुत सारे पैर होते हैं, तो उसे जो है सेंटीपीड कहते हैं। तो उसे अपने पैरों में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। जो हिप्पो जो है उसे बीमार सा क्यों लग रहा है। जो बाइसन है उसे ठंडी क्यों लग रही है, वो कांप क्यों रहा है। बाइसन कौन सा जानवर है, जो अमेरिका में बफेलो होते हैं उन्हें बाइसन कहते हैं। वो थोड़े अलग दिखते हैं बफेलो से, बट वो बफेलो की प्रजाति है। या फिर जो लोमड़ी है उसे गर्मी क्यों लग रही है, और जबकि वो तो आर्कटिक में रह रही है यानी बहुत ही ठंडी जगह रह रही है, पर उसे गर्मी लग रही है। If some virulent diseases has attacked the chimpanzees, if the tortoise hasn't stirred for several years, if the bear is too full of buns, if the cobra eats her sons, if the panther has a wife who chew his ears. तो ऐसी तो कोई बीमारी नहीं फैल गई है वायरस की तरह जिसने जो है चिंपांजी पे अटैक कर दिया है। या फिर जो टोर्टोइज है, जो कछुआ है, वो जो है सालों से चल क्यों नहीं रहा है, हिला ही नहीं है। जो भालू है वो बहुत ज्यादा उसने बंस खा लिए हैं तो वो बिल्कुल उसका पेट भर गया है। या फिर जो कोबरा है उसने अपने ही बच्चों को खा लिया है। या पैंथर है जिसकी बीवी जो है वो उसी के कान चबा रही है। इफ जिराफ हैव हैड अ टिफ एंड देयर नेक्स आर फीलिंग स्टिफ। जो जिराफ है उनकी लड़ाई हो गई है तो इस वजह से उनके जो गर्दन है वो बहुत ही स्टिफ यानी हिल नहीं रही है, बिल्कुल अकड़ गई है। If hyenas will not laugh at keeper's jokes, if the monkey's pinched his tail, if the rhino's looking pale. हाइना जो है वो अगर जो जू कीपर है उसके जोक पे हंसे नहीं, या फिर मंकी जो है उसने उसकी टेल जो है उसे उस पे जो है उसने उसे नोच लिया हो, या फिर जो राइनो है वो इतना बीमार सा लग रहा हो। If the elephant eats paper bags and chokes, if the camel hurts his hump, if the kangaroo won't jump, if the crocodile turns cannibal and bites, they run away and get that omniscient the vet and expect him to put everything to rights.
जो हाथी है वो पेपर के बैग्स क्यों खा रहा है, और फिर उसी वही जो है उसके गले में अटक गए हैं, या फिर कैमल जो है उसके ऊपर जो हम्प होता है, जो कैमल का जो कुबड़ है उसमें दर्द क्यों हो रहा है, या फिर कंगारू जो है वो जंप क्यों नहीं कर रहा है, या फिर क्रोकोडाइल जो है वो इंसानों को क्यों खा रहा है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज जू में होती है कि शेर को बुखार आ जाए, या फिर हिप्पो जो है वो थक जाए, या फिर चिंपैंजीज को वायरस हो जाए, या फिर एलिफेंट्स पेपर बैग्स खा लें, कुछ भी इनमें से हो, तो वो किसे बुलाते हैं, वेट को। तो वो जो है किसके पास जाते हैं, उस वेट के पास जिसे सारी जानकारी है, जिसे सब कुछ पता है, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर दे। Profoundly I pity the vet who must learn such a very great deal for his pay. तो मैं जो हूँ दिल से जो है, मैं उस वेट के लिए जो है मुझे अफसोस होता है कि उसे इतना सब कुछ सीखना है इस जरा सी सैलरी के लिए। उसे पेमेंट तो जरा सा मिलेगा, पर उसे सीखना कितना कुछ है, क्योंकि जानवर तो कितने सारे हैं। My son, I advise you most strongly to earn your living an easier way. मेरे बेटे, मैं तुम्हें ये एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम जो हो अपनी जिंदगी जो है वो किसी आसान ढंग से चलाओ। तुम पैसे जो है अगर कमाना चाहते हो तो कोई आसान रास्ता चुन लो। डोंट अटेम्प्ट टू अटेंड द जूलॉजिकल क्राउड। ऐसी कोशिश बिल्कुल भी मत करना कि तुम जू में जाके वहां के जानवरों को ठीक करो। A far more advisable plan is to call yourself doctor and so be allowed to treat the illnesses of man. इससे बेटर तो ये प्लान होगा कि तुम अपने आप को डॉक्टर कहलाओ, और जो है तुम जाके इंसानों की बीमारी को ठीक करो। तो वो कह रहा है कि इंसानों की बीमारी ठीक करना तो इससे बहुत ज्यादा आसान काम है, क्योंकि सारे इंसान तो अंदर से एक जैसे हैं, पर जितने जानवर हैं उतने टाइप की बॉडीज हैं और उतने टाइप की बीमारियां हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत है। तो इस कविता में कवि सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा है कि जो वेट का काम है ये बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप इस प्रोफेशन को चुन रहे हो तो बहुत ही सोच समझ के आपको इसे चुनना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।